तेरी जा को भला छू भी न पाएगी, तेरी जा को भला छू भी न पाएगी। न गर्मी चांद और सूरज की कभी तुझको जलाएगी, न गर्मी चांद और सूरज की कभी तुझको जलाएगी। मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर स्तुति योग्य है। और जैसे भजन संहिता 103 कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को मत भूलना, क्योंकि वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। वही विश्वास योग्य है, वही स्तुति के योग्य है और वही सच्चा परमेश्वर है। तू ही तो, तू ही तो यीशु, तू ही तो, तू ही तो, तू ही तो यीशु, तू ही तो सारे नामों से ऊंचा है तू यीशु, यीशु, तू ही तो, तू ही तो यीशु, तू ही तो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज पवित्र आत्मा ने जिस बात के लिए मुझे प्रेरित किया है और जो वचन मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूं, वो ये है कि जैसे अभी हमने गीत गाया कि पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार, यानी भजन संहिता 121 में जैसे राजा दाऊद कहते हैं कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता कहाँ से मिलती है। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मैं तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक न ऊँगेगा न सोएगा। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँगेगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरे दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा और यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें जो ये अपने बहुमूल्य वचन दिए हैं, ये सुंदर वाचाएं दी हैं, सुंदर प्रॉमिसेस दिए हैं, तो वो इसीलिए दिए हैं कि जब हम जैसी परिस्थिति में हों उसी के अकॉर्डिंग परमेश्वर ने हमें वचन दिए हैं कि हम उन वचनों को बोलें, अपने जीवन में हम क्लेम करें। और यदि आज आप किसी बीमारी से लड़ रहे हैं या कोई बहुत बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं या आपके जीवन में छोटे पहाड़ हैं,
छोटे पहाड़ या बड़े पहाड़ हैं। पहाड़ों का मतलब है, जैसे अभी वचन हमने पढ़ा कि पर्वतों को मैं देखूँगा, यानी कि जीवन के पहाड़, जीवन की समस्याएं, चाहे वो छोटी हों या बड़ी हों, और जब हम उनका सामना करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि वो समस्या क्या है, और बिना परमेश्वर की सहायता के आप उनसे बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन मैं आज आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ कि आपके लिए खुशखबरी है कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी बीमारी का सामना कर रहे हैं और आप हमेशा निराशा में रहते हैं, कोई काम भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में रहते हैं कि मैं कैसे इस बीमारी को लेकर सर्वाइव करूंगा या करूंगी, या मैं कैसे इस परेशानी को लेकर अपने परिवार के साथ जीवन निर्वाह कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, या कब ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या कब हम हस्बैंड वाइफ की मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब चीज़ें कब दूर होंगी। तो मेरे प्रियो, शांति का राजकुमार केवल यीशु मसीह ही है जो आप तक वो सारी समस्याओं का हल पहुंचा सकता है जो आप चाहकर भी नहीं कर सकते, या आपकी समझ से बाहर है। और मैं आपको यही खुशखबरी देना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो यहोवा है और प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से भी बताता है कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। अगर आप करहा रहे हैं किसी दर्द से, किसी पीड़ा से, किसी परेशानी से, कोई टेंशन ही है जो आपको ऐसी पीड़ा दे रही है कि आप तड़पते हैं, आप रात को ढंग से सो नहीं पाते, या आपकी परिवार में कोई वैल्यू नहीं है, कोई आपको पूछता नहीं है, लेकिन परमेश्वर, हमारा पवित्र पिता यीशु मसीह आपके साथ है। और जैसा परमेश्वर ने कहा है कि आए बोझ से दबे और थके लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये बात सच है, क्योंकि मैंने प्रियो अपने जीवन में जो अनुभव किए हैं मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमारे बोझ को उठाने वाला सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, जो ऐसी सामर्थ रखता है, जो बोझ को तो उठाता ही है, साथ ही साथ हमारे शोक को वो आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और जब हम उसके वचनों को मानते हुए, पढ़ते हुए और उससे एक संबंध बनाते हुए चलते हैं तो वो सामर्थ रखता है हमारे बंधनों को तोड़ने की, हमें आशीषों में हमें लेकर चलने की, और हमारे जीवन को पूर्ण रूप से आशीषों से भरने की, और हमें हर बात से मुक्ति दिलाने की, हमें हमारी बीमारियों से हमेशा हमेशा के लिए चंगाई देने की वो सामर्थ रखता है, क्योंकि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो आज आपके लिए यही गुड न्यूज़ है कि आपको किसी भी परिस्थिति को लेकर निराश नहीं होना है, डटे रहना है, अड़े रहना है और खड़े रहना है, और विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए अपने प्रार्थना निवेदन उसके धन्यवाद के साथ रखते हुए उसके सामने, और दृढ़ खड़े होकर अपने जीवन में उसके महान आश्चर्य कर्मों को होते हुए देखना है। इसमें आपको धीरज और विश्वास की ज़रूरत है, जो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आपको जो धीरज है, और जो बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर कमियां होती हैं वो वचन पढ़कर और प्रार्थना के द्वारा मेरे प्रियो हमारे जीवन में आते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पिता से इन सब बातों को खुलकर कहें और हर एक बात परमेश्वर के आगे रखें। किसी के सामने रोने से अच्छा है कि आप प्रभु यीशु मसीह के सामने रोएं, और उनके सामने आंसू बहाएं, क्योंकि वो हमारे एक एक आंसू को अपनी कुप्पी में रखते हैं और उसका हिसाब रखते हैं मेरे प्रियो। इसलिए हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पिता हमारे साथ है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यही मेरी ताकत है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। ओ यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपको विश्वास के साथ यही गीत गाने हैं, और जब आप अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को होते हुए देखेंगे, बीमारियों को भागते हुए देखेंगे और आशीषों को आता हुआ देखेंगे, तो आप भी यही गीत गाएंगे कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, और यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। अब समय है प्रार्थना का मेरे प्रियो।
हम अपनी प्रार्थना निवेदनों को परमेश्वर के सम्मुख ले जाएंगे और हम मांगेंगे कि हमारा पिता हमारी हर बात में सुधि ले और हमें हमारी परिस्थिति से बाहर निकाले। आज स्पेशली मैं आपकी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए प्रभु आपकी सहायता और मदद करे, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली फादर, थैंक यू मास्टर। We praise you, Lord. We worship you, Lord. We lift you up because you are Lord of Lords. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Master. धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके सम्मुख हम सारे प्रार्थना निवेदनों को परमेश्वर आपके चरणों में रखते हैं। पिता, आप जानते हैं कि प्रभु जो भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उनके क्या निवेदन प्रार्थना है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनकी क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है। यदि उनके घर में अशांति है, हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती है, या घर में प्रभु जी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, या बीमारियां हैं, या वो प्रभु जी बहुत कर्जे में दबे हुए हैं, या प्रभु और भी कोई बातें हैं जो प्रभु उन्हें टॉर्चर करती हैं और प्रभु उनको एक तीर के समान चुभती हैं, तो प्रभु आप परिस्थिति में से बाहर निकालने वाले परमेश्वर हैं। आपका वचन कहता है कि टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। रिवा रबा खरबा शिंदर रबा। पवित्र पिता, अपनी शांति से भर दीजिए मेरे प्रभु, और यीशु मसीह होने दीजिए पवित्र पिता। आपके नाम में वो प्रभु जी वो चंगाइयों को, वो आशीषों को, वो खुशियों को पाएं और उनका विलाप जो है नृत्य में बदल दीजिए, क्योंकि आप शोक को आनंद में बदलने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले पिता हैं। और प्रभु आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। आपको हम सारा आदर महिमा देते हैं प्रभु। और प्रभु उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना निवेदन करते हैं, इन्हें विश्वास में बढ़ाएं, वचन को पढ़ने की सामर्थ्य, अकल, बुद्धि दीजिए, और साथ ही साथ प्रभु आपसे संगति बनाए रखने में इनकी सहायता और मदद करें। और आज शांति के राजकुमार आज ही से इन्हें शांति प्रदान करें और शांति से के द्वारा मीठी नींद भी प्रदान करें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम में होकर मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन। जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह बहुत महान परमेश्वर हैं और उनकी जो कान हैं वो हमारी प्रार्थनाओं की ओर ही लगे रहते हैं। वो निहारते हैं कि कब हम उन्हें पुकारें और कब हम अपने मन के दरवाजे को खोलें और कब यीशु मसीह हमारे जीवन में आए। तो आपको बस सिर्फ और सिर्फ उन्हें निमंत्रण देना अपने जीवन में और अपनी सारी समस्याओं को उनके सामने रखना है और अपनी सारी दिल की बातों को खोल कर परमेश्वर से कहना है, ताकि वो आपको आशीष प्रदान करें और आप आशीषित हों और आशीषों के मूल वारिस ठहरे और साथ ही साथ परमेश्वर की महिमा का कारण बने और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण ठहरे। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द